अभिनंदन जोहार। हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करते हैं बजट पूर्व गोष्ठी के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सोच की पहल की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और उन्हीं के दिशा निर्देशन में आज हम सृजन श्रमिक उत्थान जैसे हर क्षेत्र में जिनकी विशेषज्ञता हुए विचारों को सुनने का इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहती हूँ। और इससे पहले हम वक्ताओं को आमंत्रित मुख्यमंत्री हम लोगों ने जो विचार यहाँ पर आया है विचारों को हम लोगों ने सूचीबद्ध किया है ताकि बजट निर्माण के समय इस पर ध्यान दिया जा सके। डॉक्टर मीनाक्षी चक्रवर्ती जी से भारत के 11वें 5 specific suggestions and before that I would just like to spend 1 minute on डॉक्टर सुधांशु भूषण सरकार राज्य में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने की हमारे सामने पॉलिसी एंड सोशल इंक्लूजन के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। इनको प्रशस्ति पत्र इसके साथ ही साथ 10-10 हजार रुपए की राशि अवसरों के सृजन से संबंधित अपने विचार रखे थे तो पूर्ण विचार साझा किए थे। अगला आमंत्रण कृष्ण कुमार राणा, दुर्गेश कुमार जी। हमने इस बार बजट को हमीन कर बजट नाम दिया है। खैर ये तो एक अपना अपना तरीका है बजट को प्रस्तुत करने का, लेकिन इसके पीछे हमारा कुछ सोच है। वो इसलिए हमीन कर बजट हमने इस बजट का नाम रखा कि ये राज्य मुझे लगता है कि और सब राज्यों से थोड़ा सा अलग हटकर है। यहां पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज की यहां बहुत अधिक संख्या है और आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक ये समूह थोड़ा सा आज के डेवलपमेंट ट्रैक में भी सबसे पीछे लाइन में खड़ा है और इनको मुझे लगता है कि विकास की कड़ियों में जोड़ने के लिए एक ऐसे सोच के साथ बजट बनानी पड़ती है या बनानी चाहिए जिससे इन वर्गों में काम करने का, उसके साथ चलने का एक आकर्षक चीजें उसे दिखाई दे, उसे महसूस हो। इसीलिए हमने हमीन कर बजट रखा है क्योंकि ये एक लोकल लैंग्वेज है। यहां आज भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग यहां का सामाजिक जो स्ट्रक्चर है वो और बजट दोनों बहुत अलग अलग दिशा की चीजें हैं। जो यहां महानुभाव लोगों की जो कई सुझाव आए हैं, कई चीजों पर तो हम लोगों ने कई डिस्कशंस किए हैं, कैसे होगा, इन सब चीजों के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। कई बार जिसमें जो आज सुझाव के रूप में आए हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये पहली बार सरकार ने 1 लाख से अधिक तक का ये बजट लास्ट ईयर पेश किया था। इस बार हम लोग किस तरीके से जाएंगे अब तो उसी पर काम और उसी पर चर्चा हो रही है और यहाँ कुछ चीजों पर तो हमें जरूर हम कह सकते हैं, जैसे कि आज इस राज्य को 2-3 चीजों की आवश्यकता है किसी भी डेवलप स्टेट के लिए, उससे हम लगभग आच्छादित हो चुके हैं। जैसे रोड कनेक्टिविटी हमारे राज्य में लगभग अच्छी स्थिति में, एयर कनेक्टिविटी भी है और वाटरवेज का भी हम लोग के यहाँ लगभग चीजें पूरी हो चुकी है। हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग
ये सभी चीजें लगभग हम लोगों ने अचीव कर लिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय चूंकि, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें नहीं थी। अंग्रेजों के समय से हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं, जैसे रेल की सुविधा 100 साल पहले से, लेकिन उसमें लोगों को ढोने के लिए नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ के खनिज संपदा को ढोने के लिए किया जाता था उपयोग। वो तो अब है कि हम लोगों ने उसमें लोगों को भी आने जाने की सुविधा प्रदान की है, लेकिन ये बेसिकली यहाँ के खनिज संपदाओं के लिए बना था। झारखंड स्टेट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल, बिहार, लगभग एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर, मुझे याद नहीं आ रहा है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम, लगभग यहाँ 24 में 23 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अगल बगल के राज्यों से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का छूटा हुआ है जो किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी राज्य से नहीं जुड़ा हुआ। सभी कहीं ना कहीं किसी राज्य से जुड़ा हुआ है। और उस क्रम में अभी हम लोग का एक और कनेक्टिविटी, जो साहेबगंज में एक गंगा पर पुल निर्माण हो रहा है, तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट का रूट इधर उड़ीसा वालों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए, यूपी वालों के लिए, इन सभी का रूट इसी रास्ते से होकर जाएगा। तो मुझे लगता है इस मामले में आधारभूत संरचना को लेकर कुछ चीजें को छोड़कर ये जो कनेक्टिविटी है, ये हम लोग लगभग अच्छे सिचुएशन में हैं। आपके लिए अगला आमंत्रण देना चाहूंगी प्रोफेसर अश्विनी चक्रे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए ताकि ये विशेषज्ञ आपके विशिष्ट विचारों के लिए हम अजेंद्र नारायणन आपके लिए श्री प्रभात कुमार सर आभार और हमारी झारखंड की धरती पर आपका स्वागत।